देखो देवी जी, हाँ इसमें एहसान की कोई बात नहीं। ये तो हर इंसान का फर्ज होता है कि एक दूसरे की मदद करे, वही इंसान इंसान के काबिल कह पाता है। आपने घर बचाई मेरी आबरू, अपने दिल में जगह थोड़ी दे दीजिए, बन के अर्धांगिनी में रहूं आपकी, अपनी से आम मुझको लगा लीजिए। अब तुम्हारे बिन नहीं रह पाऊंगी मैं। देवी जी, ये आप कैसी बातें कर रही हो? मैं जो कह रही हूँ ठीक कह रही हूँ। ये आपका कहना मुझसे कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें और तुम्हें उतना ही फर्क है जितना जमी और आसमां में है। और फिर मैं एक गरीब इंसान हूँ और आप कहाँ, हमारा तुम्हारा मेल कभी नहीं हो सकता। आपने अपना क्या नाम बताया था? मनोज। मनोज जी, आप ये कहाँ भूल गए हैं कि प्यार अमीरी गरीबी देखता नहीं है। प्यार तो सिर्फ हो जाता है। प्यार अमीर को भी होता है, गरीब को भी होता है। लेकिन प्यार गरीबी अमीरी नहीं बल्कि बराबरी वाले से होता है। क्योंकि मेरे पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं, खाने को समय से नसीब नहीं होता, तो आपको कहाँ रखूंगा और क्या खिलाऊंगा? आप जहाँ रहेंगे मैं वहीं गुजर कर लूंगी। हेलो, और देखिए लाइट मास्टर, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है तो ये लाइट भैया जला दीजिए, बुती हुई है। आप जो खाएंगे वही खाऊंगी। अगर ऐसी बात है हाँ तो ठीक है, मैं आपसे प्यार करने को तैयार हूँ, लेकिन आप भी मुझसे वादा करो, वक्त आने पर कहीं मेरा साथ तो नहीं छोड़ दोगी। मैं वादा करती हूँ और तुम्हें वचन देती हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं उस परमपिता परमेश्वर की कसम खा के कहता हूँ, जब तक मेरे जिस्म में जान रहेगा, चाहे दुख हो चाहे सुख, कभी आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। हाँ, अच्छे बात। और कितना प्यारा क्या चेहरा ओह माय गॉड, जिस पे हम मरते हैं, कितना प्यारा है चेहरा जिस पे हम मरते हैं। वो न जाने किसे कितना प्यार करता हूँ, वो न जाने कि वो नहीं जानते हैं प्यार करें। ये सफर प्यार का होता है बड़ा ही मुश्किल। ये सफर प्यार का होता है बड़ा मुश्किल। गिर के जो संभले उसी को मिले इसमें मंजिल। राह कैसी भी हो, राह कैसी भी हो, हम सब से गुजरते हैं। राह हेलो, तनी के कुछ शर्मावा खरो यार। तुम कहाँ से आ गए?
दादा खड़े हैं हाँ काका, और छोटका लपटियान यहाँ है। तुम तो लागे वागे में। बोलो समाज जमाना साला बहुत आगे जा रहा है। ये आ गए परम आदरणीय सर्व सम्मानित मुंह लटका खड़ी हो गए। लेकिन वादा करो, जब आओगे तो सबसे पहले मुझसे मिलोगे। अरे बाबा, जब परदेश से लौट कर आऊंगा तो सबसे पहले मुलाकात आपसे करूंगा। ठीक है। और तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। इधर आओ। तेरा ही नाम लिखा है मेरे फसाने में, दीवाना मुझे सा नहीं है कहीं जवानी में। मैं सेहरा बांध के आऊंगा। मैं सेहरा बांध के आऊंगा, मेरा वादा है। मैं तेरी मांग सजाऊंगा, मेरा वादा है। मैं सेहरा बांध के मैं तेरी मांग सजाऊंगा, मेरा वादा है। मैं सेहरा मेरी वफा मेरी कसमों पे एतबार तो कर। मुझे है मिलन की रात भी आएगी, इंतजार तो कर। अच्छा, मेरी वफा मेरी कसमों पे एतबार तो कर। मिलन की रात भी आएगी, इंतजार तो कर। मिलन की रात भी आएगी, इंतजार तो कर। वफा की मेहंदी रचाऊंगा, मेरा वादा है। मैं तेरी मांग सजाऊंगा, मेरा वादा है। मैं क्या करूं, मैं भी मजबूर हूं। न जा, अब वो उनके सामने भी मजबूरी थी। अब आएंगे तो मुलाकात होगी, और जब तक नहीं आएंगे मैं उनका ही इंतजार करूंगी। परदेसियों से ना अखियां मिलाना, परदेसियों से ना अखियां मिलाना। परदेसियों को एक दिन जाना, परदेसियों शेरा सरदार जी, और शखा और शंपा, अड्डी का क्या समाचार है? सरदार जी, अपने अड्डे के समाचार बहुत अच्छे हैं। कोई खतरा? नहीं सरदार जी,
कोई खतरा अगर कहीं किसी तरफ से खतरे के संकेत मिलते हैं तो फौरन तुम हमें सूचना दो। क्यों नहीं सरदार जी? आज तुम लोगों से मैं अपने दिल की बात बताना चाहता हूं जो आज तक तुम लोगों के सामने जाहिर नहीं किया, लेकिन आज मैं बताना चाहता हूं कैसी बात? कि मेरा नाम डाकू राज सिंह क्यों पड़ा। राज सिंह के सामने डाकू का शब्द क्यों जोड़ा गया वो मैं सब कुछ बताऊंगा। और सुनो साथियों कान से मेरे दिल का राज, और छत्री का हूं मैं पिसर, डाकू बना हूं। और तुम्हें बताना चाहता अपने दिल का राज, और छत्री का हूं मैं पिसर, डाकू बना। और हड़पिया जागीर मेरी यमपुर उन्हें बैठाया। पिता का मेरे बना वो दुश्मन उनको जहर पिलाया, पिता का मेरे बना वो दुश्मन उनको जहर पिलाया, और मारो उन दोनों को जा भई कसम पिता की कसम पिता की आया। ना तेरी जरा लगाओ मेरा साथ निभाओ, लाल करो तो नैन, और जब तक ना मारो उन दोनों को मिले नहीं फिर। लाहौर का जमींदार सतनाम सिंह और उसका बेटा सरनाम सिंह जिस हवेली पर बैठकर ऐशो आराम कर रहा है वो हवेली मेरे पिताजी की है। अरे वो कमीना मेरे पिता को धोखे से जहर में
नशीला पाजन पिलाया और मौत के घाट उतार कर मेरे जागीर को अपने नाम लिखवा लिया। ये तो अच्छा हुआ कि मैं किसी तरह भागकर बिगड़ पहुंचा और डाकुओं का सहारा लिया। तभी से अपने पदशोध में चल रहा हूं। एक दिन वह मौका जरूर आएगा जब सत्यनाम सिंह और सरनाम सिंह को मौत के घाट उतार कर उस हवेली पर अपना अधिकार लेकिन साथियों, पाप का अंत बहुत जल्द होता है और जाबाजी चलो पहले खाओ कसम हमारी। चलो पहले खाओ कसम हमारी और लड़ना है संग हमारे, कर लो सभी तैयारी। और लड़ना है संग हमारे, कर लो सभी तैयारी। रहबर हूँ गरीबों का, नारी का ना लुटेरा। रहबर हूँ गरीबों का, नारी का ना लुटेरा। रहबर हूँ गरीबों का, नारी का ना लुटेरा। और प्रतिशोध में मैं चलता, प्रतिज्ञा यही हमारी। आज हम लाबरपुर के लिए तैयारी बनाएंगे। बहुत अच्छी बात, होशियारी से काम लेना है। और हाँ, अगर सरनाम सिंह और या सतनाम सिंह मिलता है तो उसे मौत के घाट उतार कर तभी चैन की सांस लूंगा। तैयारी बनाओ। और हाँ चंपा, काम होशियारी से काम लेना, अपने काम में लापरवाही नहीं करना। नहीं, याद रखो, तुम शायद मत भूलो कि वो जमाना था कि तुम्हारी माँ का बलात्कार बीच चौराहे पर हुआ था और अपने माँ के बलात्कारियों से बदला चुकाने के लिए तुम राज सिंह के पास भागती हुई आई हो। लेकिन घबराओ नहीं, तुम्हारी माँ के बलात्कारियों को ये राज सिंह दुनिया से मिटाकर तभी चैन की सांस लेगा। तैयारी बनाओ, एक बार सब लोग जय माँ भवानी का नारा लगाओ। जय माँ भवानी।